हेलो दोस्तों, आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सफलता के विज्ञान के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सफलता हमें किस प्रकार प्राप्त होती है और वे क्या गलतियां हैं जिनको करने से हम सफलता पाने से चूक जाते हैं। यदि आप 100% सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य की दिशा में सही योजना बनाएं और जब तक सफलता ना मिल जाए, तब तक उस योजना पर लगातार काम करते रहें। एकमात्र यही तरीका है जिससे आप 100% सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं, जबकि उनकी तुलना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असफल रहते हैं। जिन कारणों से हम असफल होते हैं, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, इनकरेक्ट गोल सेटिंग, यानी सही लक्ष्य का न चुना जाना। नंबर 2, डेफिशिएंट प्लानिंग, यानी कि योजना में कमी रह जाना। नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी काम में टाल मटोल। और एक अंतिम पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, यह है ओवर कॉन्फिडेंट होना। अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यदि हमारा लक्ष्य अचीवेबल नहीं है, तो उसके पूरे होने की भी कोई उम्मीद नहीं बनती। मान लीजिए हम कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जैसे कि हमें सूर्य तक पहुंचना है या सूर्य के पास पहुंचना है। अब सूर्य पर तो करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो वहां तक कोई मनुष्य या कोई साधन कैसे पहुंचेगा? तो ये एक नॉन अचीवेबल लक्ष्य हुआ। ऐसा टारगेट है जिसको कि अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करते समय यह ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि लक्ष्य ऐसा हो जिसे कि प्राप्त किया जा सकता हो। अपने लक्ष्य को फाइनल करने से पहले उस पर 10 बार विचार करें और तभी उसको फाइनल करें। अगला पॉइंट है अच्छी योजना का होना। लक्ष्य को पूरा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छी योजना हो, जिसकी मदद से वह लक्ष्य पूरा किया जा सके। अगर कोई अच्छी योजना हमारे पास नहीं होगी, तो लक्ष्य को प्राप्त करना तो मात्र सपना बनकर रह जाएगा और उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि जिन कारणों से ये योजना असफल हो सकती है, उन कारणों की भी एक लिस्ट अलग से बना लेना चाहिए और इस लिस्ट पर आवश्यक रूप से काम करना चाहिए। देखने में तो ये पॉइंट बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यही वो पॉइंट है जिस पर के आपके लक्ष्य के सफल होने की धुरी निर्धारित है। क्योंकि पहली बात तो एक अच्छी योजना बनाना, ये एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो योजना किस कारण से असफल हो सकती है, उनको तभी ढूँढा जा सकता है, उन पॉइंट्स तक तभी पहुँचा जा सकता है, जबकि आपके पास पहले उस योजना को पूरा करने का कोई प्लान हो। तभी आप जान सकते हैं कि इसमें कौन-सी कमियाँ ऐसी होंगी, जिन वजह से ये योजना सफल नहीं हो पाएगी। तो योजना को बनाना, उसमें जो बॉटलनेक्स होते हैं, उनको ढूँढना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इसको बहुत ही सावधानी के साथ पूरा किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रोक्रास्टिनेशन करना, यानी टाल-मटोल करना। अब ये टाल-मटोल क्या है? कोई काम अगर हम आज के लिए निर्धारित करते हैं कि हम आज इस काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन दिन पूरा होने के बावजूद भी हम उस काम को नहीं करते और आने वाले कल पर टाल देते हैं। तो ये हुआ टाल-मटोल, यानी काम को आगे टाल देना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से
सही लक्ष्य और मजबूत योजना होने पर भी हम असफल हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी योजनाएं प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से असफल हो जाती हैं। इसलिए योजना के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि काम में टाल-मटोल ना हो। जो भी काम निर्धारित किया गया है, वो समय पर पूरा हो। अब लास्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि अति विश्वास का होना। जिस प्रकार लकड़ी को दीमक खा जाता है, उसी प्रकार किसी भी आदमी की क्षमता को ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति विश्वास नष्ट कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस से व्यक्ति की एफिशिएंसी बहुत कम या शून्य हो जाती है। पुराने समय में जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी और उनकी सेना लंका के परकोटों के द्वारों तक पहुंच गई, तब भी रावण अपने अभिमान और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण यही कहता रहा कि मेरी सेना में तो बड़े-बड़े राक्षस हैं और उनका तो आहार ही मांस है। इसलिए वे राम की सेना के बंदर, भालू और मनुष्यों को मार-मार कर खा जाएंगे और युद्ध की तो नौबत भी नहीं आएगी। अपने अभिमान और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रावण अपने कुल के समेत नष्ट हो गया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अभिमान और ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहें। इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, यदि उनको ध्यान में रखा जाए, तो सफलता पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। Thank you friends for watching this video.